श्री कृष्ण पीजी महाविद्यालय गोविंदगढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य सेकंड का प्रश्न पत्र। और क्योंकि परीक्षा कुछ दिन बाद में होने जा रही है तो हम चाहते हैं कि एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति कर लें संपूर्ण पाठ्यक्रम की, और एक दृष्टि में बहुत ही छोटी कक्षा के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच लें, परख लें और परीक्षण कर लें। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं जिन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि कुछ दिन शेष रह गए हैं, विश्वविद्यालय की परीक्षा होने जा रही है। तो हिंदी साहित्य का द्वितीय जो प्रश्न पत्र है बीए पार्ट थर्ड में, उसी के संदर्भ में आज ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। पूरे पाठ्यक्रम पर हम एक दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे। हमारी कोशिश है कि आप एक बार उसका रिवीजन कर सकें, उसकी पुनर्परीक्षा आप देख सकें और परीक्षा से पूर्व आप अपना अवलोकन कर सकें। यदि आपको लगे कि ये तैयारियां मेरी पूरी नहीं हैं या यहाँ ये कमी रह गई हैं, तो अभी भी समय है आपके पास। जो भी दिन शेष हैं आप पुनः जुट जाइए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए, क्योंकि हमारे इस महाविद्यालय का शुरू से ही परिणाम 100% रहा है। तो आप भी उसमें भागीदार बनिए। आइए, हम आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। आप हमारा थोड़ा सा साथ दीजिए, आप परीक्षा में 100% 100% सफलता अर्जित करेंगे। परिक्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय ये श्री कृष्ण है, इसमें बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप पहले से परिचित हैं। समय समय पर हम ऑनलाइन भी कक्षाएं आपके लिए लेकर आते हैं ताकि घर बैठे ही आप महाविद्यालय की पढ़ाई से जुड़ सकें और अपने अध्ययन को अनवरत जारी रख सकें। तो आज शुरू करते हैं कक्षा को, और देखिए आज की कक्षा शुरू कर रहे हैं हम। और सबसे पहले देखिए हिंदी साहित्य बीए पार्ट थर्ड, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये उन्हीं बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो बीए पार्ट थर्ड में अध्ययनरत है और उन्होंने ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य लिया है। और ये दूसरा प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का, और उसका नाम है भाषा, काव्य शास्त्र और निबंध। जी हाँ, ये प्रश्न पत्र का नाम है। आप ये नहीं कहें दूसरा प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, नाम क्या है? भाषा, काव्य शास्त्र और निबंध। ये इसका शीर्षक है प्रश्न पत्र का, और यही इसका नाम होने जा रहा है। अब देखिए आगे, थोड़ा सा इसको कर लें और ये दिख रहा होगा आपको। अब इसी की परिचर्चा हम आज करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखें कक्षा को। जी हाँ, अब शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने है, क्योंकि आपको बहुत बार पढ़ाया गया, लिखाया गया और समझाया भी गया है। एक बार पुनः इनका हम दोबारा से दोहरान करने जा रहे हैं। अलंकार किसे कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी। अलंकार किसे कहते हैं? तो जैसा कि आपको पता है सबको, अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। अलम, धनकार। शायद बड़ा ज़्यादा हो रहा है तो इसको और छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ये अब ठीक है। अलम धनकार। अलम का मतलब होता है आभूषण। आभूषण, आभूषण गहना, आभूषणी। और कार यानी सुशोभित, यानी वह प्रतिमा, वह पद्धति, वह उक्ति जो आभूषणों से सुशोभित हों, उसको अलंकार कहते हैं। काव्य में ऐसा कोई स्थान रिक्त नहीं है कि किसी शब्द को हम आभूषणों से सुशोभित करेंगे, लेकिन जैसा कि उदाहरण दिया गया है अनेक विद्वानों के द्वारा कि जिस प्रकार नारी का सौंदर्य उसके आभूषणों में निहित होता है, आभूषणों से उसके सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, ठीक वैसा ही हिंदी में काव्य के अंदर अलंकार युक्ति का प्रयोग करने से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, उसका सौंदर्य कई गुना वृद्धि कर जाता है, उसी को अलंकार कहते हैं। अब संक्षिप्त शब्दों में हम अगर कहें तो एक ऐसी काव्य उक्ति या पद्धति जिसमें काव्य प्रयोग करने पर
उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसे अलंकार कहते हैं। यानी अलंकार एक ऐसी उक्ति है जिसका प्रयोग काव्य में करने से काव्य अधिक चमत्कारपूर्ण, अधिक सौंदर्यवान और अधिक प्रभावी बन जाता है, तो उसे कहते हैं अलंकार। अब अलंकार के संदर्भ में आपसे पूछ सकते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार, अलंकार के प्रकार 3 हैं। कितने? 3। क्रमश है। नंबर 1 शब्दालंकार। शब्दालंकार एक अक्सर ज़्यादा बड़ी हम नहीं लेना चाहते, संक्षिप्त में बता रहे हैं, केवल पुनरावृत्ति कर रहे हैं। नंबर 2 अर्थालंकार, अर्थालंकार। और नंबर 3 उभयालंकार, उभयालंकार। जी हाँ, का अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अलग अलग 2 शब्द मिलकर के बने, शब्द धन अलंकार तो शब्दालंकार, अर्थ धन अलंकार तो अर्थालंकार, उभय धन अलंकार, उभय यानी दोनों। जहाँ शब्द में चमत्कार शब्द में निहित हो शब्दालंकार, जहाँ अर्थ में निहित हो अर्थालंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में निहित हो उसे उभयालंकार। ये तो हो गई अलंकार का वर्गीकरण, परिभाषा। आप समझ पा रहे होंगे इसको कि अलंकार 3 प्रकार के हो गए, शब्दा, अर्था और उभयालंकार। यदि परीक्षा में पूछा जाता है अलंकार किसे कहते हैं, वह अलंकारों के भेदों का नामोल्लेख कीजिए, तो सबसे पहले आपको अलंकार की परिभाषा बतानी है और उसके बाद में उसके भेद बताने हैं। 3 भेद हो गए हैं। एक सवाल यहाँ से भी परीक्षा में आ सकता है। और आगे देखिए, अब प्रमुख प्रमुख अलंकारों के बारे में भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। किसी भी अलंकार के बारे में परीक्षा में पूछ सकते हैं कि उस अलंकार को 100 उदाहरण या 100 उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उपमा अलंकार। जी हाँ, उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार को, उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना। उपमा यानी समीप रखकर 2 वस्तुओं की तुलना करना, यानी एक उपमेय होगा और दूसरा उपमान होगा। और इसी आधार पर इसके 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? 4 अंग। यानी उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म, और नंबर 4 पर हो जाएगा वाचक शब्द। वाचक शब्द ये तो हैं इसके। आप ये ना समझे ये उपमा अलंकार के 4 भेद हैं। उपमा अलंकार का भेद 4 नहीं है, उपमा अलंकार के अंग 4 हैं। ये चारों कार्य करते हैं और इसी पर आश्रित है यह आपका उपमा अलंकार। परिभाषा बतानी पड़े तो सीधी से बता दे, जहां 2 वस्तुओं, 2 व्यक्तियों की आपस में तुलना की जाती हो, समानता की जाती हो, गुण, धर्म, रंग, रूप, प्रकृति, स्वभाव आदि से तुलना की जाए 2 वस्तुओं की आपस में, वहां उपमा अलंकार होता है। अब इसके कितने अंग हो गए? 4 अंग। यह मैं आपको पहले पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। और ये इनके नाम याद रखें, उपमेय, उपमान, समान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब देखिए ये क्या होते हैं संक्षिप्त में। देखिए उपमेय जो प्रस्तुत है, उपमेय उसको कहते हैं जैसे प्रस्तुत है। उपमान कहते हैं अप्रस्तुत को, जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है लेकिन फिर हम उसकी तुलना कर देते हैं। साधारण धर्म कहते हैं दोनों में क्या समानता है। जैसे मान लीजिए कि मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है कि सुंदरी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पर साधारण धर्म क्या है? तो सुंदर हो गया, चंद्रमा भी सुंदर और सुंदरी का मुख भी सुंदर, तो ये साधारण धर्म हो गया। अब चंद्रमा सा हो गया, सा सी, ये हो गए वाचक शब्द। समानता बताना, समान, उसके जैसा, ऐसा आदि बताना, ये हमारे कहलाते हैं वाचक शब्द। तो ये उपमा अलंकार के बारे में इतनी सामान्य बातें तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत ही सामान्य बातें हैं। इस प्रकार से ये उपमा अलंकार की परिभाषा और उसके अंगों के बारे में सामान्यतः पूछ सकते हैं। अब उपमा अलंकार के देखो भेद कितने होते हैं, तो देखो 2 भेद हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। ये भी आपको परीक्षा में जरूर बताना चाहिए। उपमा के बारे में सवाल परीक्षा में आ गया तो भेद भी लिखें आप, भेद, और भेद करके बताएं। नंबर 1 पूर्ण उपमा और नंबर 2 लुप्त उपमा। कुछ नहीं, शब्दों को जोड़ जोड़ करके लिखा है। यहाँ पूर्ण उपमा यानी उपमा के अलंकार के चारों अंग अगर आ जाएं तो पूर्ण उपमा, और कोई अंग लुप्त हो,
जैसे वाचक शब्द लुप्त हों, समान धर्म लुप्त हों, उपमेय नहीं दिया गया हो, उपमान नहीं दिया गया हो, तो उसको कहते हैं लुप्त उपमा। तो ये दो भेद हो गए हैं। अब तीसरी और महत्वपूर्ण बात आती है, उदाहरण भी लिखो। तो उपमा अलंकार का उदाहरण भी आपको परीक्षा में जरूर लिख करके आना चाहिए। और कितना सरल उदाहरण है उपमा अलंकार के कि कोई भी उदाहरण लिख दें, जैसे सुंदरी का मुख, सुंदरी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें सभी अंग आ गए, चारों अंग आ गए हैं, तो ये पूर्ण उपमा का उदाहरण हो गया है, मतलब हो गया है। अब देखिए, मुख तो हमारे सामने प्रस्तुत है, तो मुख तो हो गया उपमेय, और चंद्रमा हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है, लेकिन फिर उस मुख की तुलना कर दी है, इसलिए ये हो गया उपमेय। उपमान, ये उपमान हो गया, और ये हो गया उपमेय। अब इसमें समान के समान, ये इन दोनों को जोड़ने का हो गया, तो वाचक शब्द। और सुंदर, ये हो गया समान धर्म, कि मुख भी सुंदर, चंद्रमा भी सुंदर। तो इस प्रकार से उदाहरण से आप समझे, इसके उदाहरण तो हजारों मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार का उदाहरण, चाहे काव्य में लिखो, चाहे साधारण भाषा में लिखो, बहुत सारे के। तो ये था उपमा अलंकार, महत्वपूर्ण है, इसे आप और अच्छी तरह से देख लें, परीक्षा उपयोगी, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, रूपक अलंकार। जी हाँ, एक इसका भी पूछ सकते हैं, रूपक अलंकार। तो सबसे पहले परिभाषा। तो देखो, परिभाषा में जहां उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, वहां रूपक अलंकार होता है। क्या परिभाषा? उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, बलपूर्वक मान लीजिए धारण कर लेता है, कर लेता है, और इसको कहते हैं बलपूर्वक। यानी ऐसा है नहीं, लेकिन हम कहें कि नहीं, वही वह चीज है। हम उपमेय को ये कहें कि ये उपमान ही है, तो वहां रूपक होता है, रूप परिवर्तन कर देना। और ये भी सादृश्य के कारण ही होता है कि किसी न किसी विशेषता से ही उपमान से उसकी तुलना की जाती है, तो वहां ये रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए इसका, उदाहरण, एक उदाहरण आपको जरूर परीक्षा में लिख के आना है। और देखिए सबसे प्रसिद्ध उदाहरण, बीती विभावरी जागरी। प्रसाद की पंक्तियां हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में, अंबर पनघट में, अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अब देखिए, अंबर पनघट, तारा घट, उषा नागरी, यहां तीन जगह पर रूपक अलंकार आया है। अब रूपक कैसे हुआ ये देखिए, अंबर रूपी पनघट, हम कहते ही है, अर्थ भी कुछ ऐसा ही करेंगे, अंबर रूपी पनघट। अब पनघट की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन आप अंबर को बीच में ला रहे हैं, और अंबर की बता रहे हैं तो पनघट को ला रहे हैं। अब यहाँ वास्तव में वर्णन तो प्रकृति का है, हमें विशेषता तो हम प्रकृति की कर रहे हैं, तो अंबर की कर रहे हैं, लेकिन अंबर को क्या मानने के लिए कह रहे हैं? पनघट। यहाँ प्रस्तुत है अंबर और अप्रस्तुत है पनघट। तो इस प्रकार से बलपूर्वक उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, तो वहां होता है रूपक अलंकार। वहां कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। अब ये रूपक अलंकार की परिभाषा ये सरल है, आप परीक्षा में ऐसा कर सकते हैं। और आगे देखिए, उत्प्रेक्षा, और ये भी महत्वपूर्ण है। यहां भी उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, लेकिन रूपक और उत्प्रेक्षा में ये फर्क है, इसमें ज्यों जिमी जैसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ज्यों ही जैसे आदि शब्दों का प्रयोग करके इसको जोड़ दिया जाता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस प्रकार से कि जोड़ दिया जाता है आपस में कि हाँ जो मानो हूँ, इस प्रकार से जनू हूँ आदि करके, तो एक उपमेय होगा, दूसरा उपमान होगा। ये बहुत सरल है। इस प्रकार से आप उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, उसके भेद और उसके उदाहरण जरूर परीक्षा में लिख के आएंगे। आगे देखिए थोड़ा सा, रस किसे कहते हैं? जी हाँ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। रस किसे कहते हैं? तो रस काव्य को पढ़ते समय सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी का नाम रस है। काव्य को
या सुनने में रसानुभूति, रसानुभूति यानी रस की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, उसी का नाम क्या है? रस। आनंद की अनुभूति हो ना, मन प्रसन्न चित्त हो जाना, प्रफुल्लित हो जाना, वहां होता है रस, संक्षिप्त में कहें तो, और अधिक तो आप बताया हुआ है। आप इसकी परिभाषा बता देंगे रस, और आगे पूछें रस से तो क्या पूछ सकता है? रस के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? तो बिल्कुल ये बात पूरी बतानी है। प्रारंभ में आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 ही मानी थी, बाद में शांत रस को और सम्मिलित करके 9 हुए, लेकिन कालांतर में 2 रसों को और सम्मिलित कर लिया गया, जी हाँ, भक्ति और वात्सल्य। इसलिए वर्तमान में रसों की कुल संख्या 11 है। ये पूरी बात आप बताएंगे, और फिर रसों की एक सारणी बना देंगे। श्रृंगार रस, हास्य, वीर, रौद्र, करुण, अद्भुत, भयानक, विभत्स, शांत, भक्ति और वात्सल्य, और इनके एक एक स्थायी भाव का भी देंगे। जैसे श्रृंगार का रति है तो रति, हास्य का हास है, वीर रस का उत्साह, ये याद रखने हैं, उल्टे पुल्टे भी नहीं करने हैं। रौद्र का क्रोध है, करुण का शोक है, शोक एक मात्रा, शोक नहीं करना, शोक ही करना है। और अद्भुत का विस्मय है, भयानक का भय है, विभत्स का जुगुप्सा है या घृणा है, शांत का निर्वेद है, और भक्ति का भगवत प्रेम है, वात्सल्य का वत्सल है। ये कुल 11 रसों के नाम और उनके स्थायी भावों का जिक्र है। इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। और आगे देखिए, छंद किसे कहते हैं? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें यति, गति, मात्राओं का विशेष नियम की योजना हो उसे छंद कहते हैं, यानी कि विशेष नियमों में बंधी हुई रचना को छंद कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें या तो गणों की पूर्ति होती है या फिर वर्णों की होती है। और ये आपको बताया, यह माता राजभान सलगा, उसके आधार पर हम गणों की पूर्ति करते हैं। निश्चित गणों में संख्या होती है और गणों के आधार पर, निश्चित मात्राओं के आधार पर इसको निकालते हैं। तो आप इसकी परिभाषा बता देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको याद करना चाहिए। दोहा छंद, अब परीक्षा में किसी छंद विशेष के बारे में पूछ लें, जैसे मान लीजिए दोहा छंद के बारे में पूछ लीजिए, तो इसकी परिभाषा आपको कैसे लिखनी है? जिसमें 13-11 पर यति हो, 13-11 पर यति, यति का मतलब है ठहराव, 13-11 पर ठहराव यति हो, यानी ठहराव हो। अब 13-11, 13 का मतलब है पहले के विषम चरण होते हैं 1 और 3, इनमें तो कितनी मात्राएं हो? 13, और आगे सम चरण है उनमें कितनी हो? 11। जैसे उदाहरण से समझिए, ये है, ये दोहा है, और इस प्रकार से होता है, यहाँ यति है, यहाँ इस प्रकार से, और यहाँ पूर्ण विराम से। ये तो है पहला, तो इसमें हो जाएगी 13 मात्रा, इसमें भी 13, इसमें 11 और इसमें 11। इनका योग करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 24, और इसमें भी कितनी हो जाएगी? 24। तो कुल तो होती है 24 मात्राएं, लेकिन इनमें योजन है, यति कहाँ होती है? 13-11 पर। ये विशेष याद रखना है आपको। और अंत में एक लघु वर्ण आता है या लघु मात्रा आती है, ये भी आप बता दें। 13-11 पर यति, कुल 24 मात्राओं की संख्या होती है, इसको दोहा कहते हैं। और अंत में तुक योजना होती है, आखिरी की जो तुक है ना, वो मिलेंगे आपस में। ऐसी सारी बातें आपको बताई हुई हैं और आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो थोड़ा और आप पलट करके देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण छंद है। अब इसका उदाहरण परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं कि एक उदाहरण लिखिए दोहा छंद का, तो आपको परीक्षा में इसका उदाहरण भी लिखना है। कैसे? जैसे बिहारी का कोई भी एक दोहा उठा लीजिए, उसी को उठा करके रख दीजिए। और बिहारी का प्रारंभ दोहे की बात करें, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, ये लीजिए, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होय, श्याम हरित दूती होय आदि। अब इसको समझिए आप। अब इसमें मात्रा लगानी तो गुरु गुरु, और यहाँ लघु लघु, गुरु गुरु और लघु गुरु। आप जोड़ लीजिए पहले एक बार, फिर आपको शब्दों को थोड़ा बदलना भी है। ये आपको अलग रफ में कार्य करना है। पहले 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल सही बैठ गई। आगे देखिए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11, बिल्कुल, और 11। ये तो हो गई 13 धन 11 बराबर 24। अब नीचे वाले में भी ऐसी आनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई त्रुटि हो गई तो आप कैसे सुधारेंगे, ये भी देख लीजिए।
गुरु लघु लघु गुरु और गुरु गुरु और लघु गुरु। अब जोड़ लीजिए तो 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बिल्कुल सही है। अब शाम, अब इसकी तो कोई मात्रा है ही नहीं, आगे वाले की तो गुरु लघु। हरित तो लघु लघु लघु। अब दूती तो लघु लघु। होय तो गुरु और लघु। अब ये 11 हो जानी चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 हो गई। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में करके आना है। ये अभ्यास आपने नहीं कर रखा है तो कर लेना। एक एक उदाहरण प्रत्येक छंद का आप याद रखेंगे। समय अभाव के कारण हम ज़्यादा विस्तार से इनको नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बता रहे हैं। चौपाई सीधा सा है, प्रत्येक पंक्ति में ये एक सममात्रिक छंद है। जैसे दोहा के बारे में कहेंगे ये अर्ध सममात्रिक छंद है। और ये चौपाई जो है ये भी, इसमें भी मात्राओं की गणना की जाती है और ये सममात्रिक छंद है। पहली विशेषता तो सममात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है। और दूसरी बात, प्रत्येक पंक्ति में, पंक्ति कम कहते हैं, चरण अधिक कहते हैं हम, प्रत्येक चरण में, चरण का मतलब ही पंक्ति है, 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16। लेकिन आगे अगर आप लिखना चाहें, अंत में क्या नहीं होना चाहिए? तगण और जगण। ये याद रखें, तगण और जगण नहीं हो। अगर ये बात याद भी नहीं है तो आप ये लिख दें, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ये आप इसकी परिभाषा बता देंगे चौपाई की। और चौपाई के तो बहुत सारे उदाहरण आपको आते होंगे। आप तुलसीदास की आप रचना में से कहीं से भी आप उठा करके ले सकते हैं। देखो कैसे, मंगल भवन, मंगल भवन ए मंगलहारी, ए मंगलहारी। अब इसी की देख लीजिए पहले कितनी मात्राएं हो रही है। तो गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु और गुरु कितनी हो गई? तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बिल्कुल ये हो गई 16। तो प्रत्येक चरण में यानी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं। आगे दर्भ सुदर्शन लिख दीजिए आप, दर्भहु, दर्भह सु दशरथ अजीर बिहारी, अजीर बिहारी। एक पंक्ति लिख के आ जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। लगा दीजिए इसमें। अब ये गुरु 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 और ये गुरु 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 और गुरु 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 और गुरु और लघु और गुरु गुरु, ये सब मैं बोल रहा हूँ गुरु लघु है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बिल्कुल बैठ गया आपका योग। ये बैठा कर परीक्षा में आना है। अगर इसमें गलती कर दी तो कोई अंक नहीं मिलेंगे, इसलिए सावधानी बरतें। तो ये हो गया चौपाई का उदाहरण। परीक्षा में आप ऐसे उदाहरण देखकर भी परीक्षा में लिख के आए, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और आगे देखिए क्या विषय वस्तु है। राजभाषा के रूप में हिंदी का संवैधानिक प्रावधान बताइए। अब वही बात है, संवैधानिक शब्द का प्रयोग अधिक करते हैं आजकल, जो अशुद्ध है, संवैधानिक ही होता है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो ये पूरी बात आपको बतानी है, जो आपको उपलब्ध करा दिया है हमने, नोट्स के रूप में भी लिखवा भी दिया है। कक्षा में जो नोट्स लिखवाए थे उनको आपको पुनः दोबारा से रिवीजन करना है। और क्या करना है आपको इसमें, इसका जो अध्याय है 17वां अध्याय या भाग 17, इसका अनुच्छेद ये भी याद रखना है 343 से कब कहाँ तक, 351 तक। ये महत्वपूर्ण है। राजभाषा के बारे में ही बताया गया है 343 से 351। अब इसमें अलग अलग आपको आगे विस्तार से इसमें लिख के आना है, अनुच्छेद लगा करके। कैसे, वो सारी बातें बताई हुई हैं। अनुच्छेद 343, और इसमें आप क्या लिखेंगे, संघ की, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। बस इतना ही लिखा है इसमें। ये हो गया आपका 343 अनुच्छेद, ये लीजिए कोटेशन बन गया ये। अब ऐसे ही 344, तो 344 में फिर आपको बताना है संसद के राजकार्य की, राज्य की राजकार्य की
फिर उच्चतम न्यायालय की भाषा, राष्ट्रभाषा के विकास में इसका योगदान दिया जाएगा, आदि सारी बातें आपको बतानी है इसमें। तो किस प्रकार से संवैधानिक, फिर आपको बताना है 1955 में पहला आयोग बना था राजभाषा आयोग, तो उसके बारे में बताना है। 57 में फिर राष्ट्रपति का आदेश आया और किस प्रकार से अधिनियम फिर 76 में बना, 63 में बना, ये सारे आपको याद रख करके परीक्षा में बताना है। तो राजभाषा के रूप में हिंदी को कौन सा स्थान प्राप्त है। हाँ, चाहो तो आप ये भी बता दें कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, वो 22 के नाम ये हैं आदि बता करके प्रश्नानुसार क्या पूछा गया और कितने अंकों का कितना विस्तार देना चाहते हैं, ये आप जरूर करके आएंगे, ऐसी आपसे उम्मीद है। आगे देखिए, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। जी हाँ, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, आप इसको अच्छे से पूरा लिख के आए, बड़े प्रश्नों में ये आ सकता है। तो हिंदी का पूरा विकास आपको बताना है और किस प्रकार से ब्राह्मी लिपि से हिंदी का विकास हुआ है, लेकिन किस प्रकार से देखो, और ये समझ लीजिए आप, सबसे पहले तो थी आपकी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत सबसे पहले यही भाषा चलती थी, और उसके बाद में आई आपकी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, अब ये बोर्ड छोटा रह जाएगा इसलिए चलेगा नहीं। लौकिक संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, और फिर उसके बाद में आपकी आ जाएगी पाली, पाली भाषा। पाली के बाद प्राकृत आ जाएगी, और उसके बाद में आ जाएगी आपकी अपभ्रंश, अपभ्रंश, और फिर कैसे अवहट आ जाएगी आपकी अवहट भाषा, और फिर आपकी आ जाएगी खड़ी बोली। तो इस प्रकार से ये पूरी विकास की परंपरा आपको बतानी है, कौन सी भाषा का विकास कैसे हुआ और किस प्रकार से हमारी हिंदी आज वर्तमान में काम में लेते हैं, ये इसमें आपको उद्भव और विकास में पूरी बातें लिखनी हैं। ये बात आगे देखिए, काव्य गुण। जी हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार अलंकार बाहरी तत्व हैं, तो काव्य गुण काव्य के आंतरिक तत्व हैं, यानी अंदर के भावों के बारे में बताते हैं। और आप जानते हैं काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। ओज, प्रसाद और माधुर्य, इन तीनों की विशेषताएं और उदाहरण सहित आप लिख के आएंगे। ओज, जहाँ वीरता का प्रसंग हो, वीरता की बातें हों, और कठिन शब्दावली का प्रयोग हो, डै डै आदि का, और संयुक्त समासिक पदों का प्रयोग किया जाता हो, तो ओज होगा। ये बातें बताई हुई है। प्रसाद में सरस सहज होती है, जैसा पढ़ रहे हैं वैसा ही अर्थ कर रहे हैं, यानी साधारण अर्थ, सीधा अर्थ। और माधुर्य में देखो चित्तवृत्तियों का होता है, मन की चित्तवृत्तियों में, कि काव्य को पढ़कर सुनकर हृदय में, मन में हलचल मच जाएं, प्रेम की बातें आदि, वो माधुर्य गुण में होती हैं। ये सब आप बता दोगे। इस प्रकार का भी प्रश्न परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। और आगे देखिए, प्रमुख निबंध और निबंधकार। जी हाँ, आपकी पाठ्य पुस्तक भी है एक निबंध की, और उसमें ये निबंध लगाए हुए हैं, कुल 7 हैं, और 7 निबंध। ये तो आपको मौखिक अंगुलियों पर याद होना ही चाहिए, और इसके लिए तो मैं थोड़ा रुकूंगा और बहुत सतर्क और सावधानी से कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने ये निबंध पढ़े ही नहीं है, तो कम से कम इन निबंधों के नाम तो याद कर लो, क्योंकि परीक्षा के अंदर व्याख्या आने वाली है, और व्याख्या खंड में प्रसंग आपको बनाना पड़ेगा, उसमें निबंध का नाम भी लिखना पड़ेगा और निबंधकार के बारे में भी, क्योंकि गद्य भाषा में आएगा तो आप अर्थ तो अपने आप ही कर दोगे, लेकिन प्रसंग गलत नहीं होना चाहिए। और आएंगे किन में से, इनमें से, इसलिए इनको आप बहुत महत्वपूर्ण मान करके इनको रट लें। और देखिए, आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह, रट लो, 3-4 बार बोलो, बार बार बोलो, इसको लिख लिख करके याद कर लो। परीक्षा से पूर्व, जाने से पूर्व ये जरूर याद होना चाहिए। परीक्षा में सीधा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन व्याख्या आएगी तो लिखोगे कैसे। प्रसंग गलत हो गया तो पूरा कार्य बेकार हो गया, ये जरूरी है। लोभ और प्रीति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध है। भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। साहित्य और सामाजिक जीवन, नंद दुलारे वाजपेयी, छायावाद के स्तंभ, उनके छायावाद को स्थापित करने वाले, उनके बारे में। तुलसी के सामंत विरोधी मूल्य, ये रामविलास शर्मा का प्रसिद्ध निबंध है। तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्र का है। और अंतिम में उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, कुबेर नाथ रॉय। सिर्फ 7 निबंध, और 7 मिनट में याद हो जाएंगे। एक दूसरे को सुनो, लिख लिख कर याद करो, बिना देखे लिखो। इनको किसी भी प्रकार से परीक्षा में जाने से पहले आप बच्चों जरूर इनको देख करके जाना, और आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे परीक्षा में पूरे में से पूरे अंक लाने हैं। इसीलिए मुझे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा, और आपको सचेत करना पड़ा कि कहीं ऐसे नहीं हो कि बहुत दिन पहले पढ़ा था और भूल गए हूँ,
और आपने दोबारा से देखा नहीं हो तो दोबारा से पलट पलट कर देख लीजिए। आज की कक्षा सिर्फ आपको आईना दिखाने के लिए है, पढ़ाने के लिए नहीं है, क्योंकि ये एक एक प्रकरण इतना है कि 1-1 घंटे की क्लास होने वाली है। इसलिए मैं तो सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को लेकर आया, और इसलिए कि आपको यदि ये नहीं याद है तो अभी भी समय है, जाग जाइए और याद कर लीजिए। और आज इतना ही है बस। आप सभी को परीक्षा की शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि परीक्षा में आप पूरे में से पूरे अंक लाएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, और इस श्री कृष्ण महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, और आशा करते हैं कि परीक्षा में आप अवश्य सफलता अर्जित करेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।